हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आईबीपीएस आरआरबी की क्लर्क और पीओ की नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। चूंकि ये फॉर्म आउट हो चुका है, इसके अंदर 4 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। एक क्लर्क की है और 3 ऑफिसर लेवल की नौकरियां हैं। नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है इस नौकरी को, और ये नौकरी उन चुनिंदा नौकरियों में से एक है जिसके अंदर अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, जीरो है आपकी इंग्लिश, तो भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अंदर इंग्लिश का 1 रुपए का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बहुत अच्छा फॉर्म है, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नोटिफिकेशन का, जहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट के डिटेल्स, हर चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ 8000 से ज़्यादा पोस्ट है टोटल, सब कुछ यहाँ पे समझेंगे हम। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का, कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे नौकरी लगने वाली है। कुछ नौकरी यहाँ पे ऐसी भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन आपको देना है। तीसरी हम बात करेंगे किताबों के बारे में, कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए, और बुक्स में मैं आपको सिंगल बुक्स भी बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस सेट भी बताऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, कि आखिर पूरा का पूरा सिलेबस क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ, और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो आईबीपीएस आरआरबी का। इसके अलावा आप मेरा ऐप है नोर निखिल, वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स, और भी बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। और मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोच रहा हूँ टेलीग्राम पे भी डाल दूँ, तो अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लेना। हर जगह डाल दूंगा, जिसको जो चीज़ कंफर्टेबल लगेगी वो वहाँ से चीज़ों को डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले एक पॉइंट आपको बताया तो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप कैसे फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो आईपीएस आरआरबी का। ऑलिव बोर्ड की तरफ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवाया गया है, जिसके थ्रू आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो आईपीएस आरआरबी का। अच्छे से जान सकते हो किस लेवल के पेपर आने वाला है, क्या है उसका सब कुछ होने वाला है। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया की आपकी रैंकिंग भी पता चलेगी। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड होंगे परचेस करने में भी मॉक टेस्ट को, आईपीएस आरआरबी का पेपर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, तो इसका मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे परचेस करने के लिए भी, तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से जो मॉक टेस्ट आता है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, कुछ यहाँ पे एग्जामिनेशन जिसके अंदर मेंस भी है, उसके भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एक साथ। 30 से ज़्यादा आपको इंग्लिश, रीजनिंग के, सबके आपको पेपर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको 60 से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं और 99 से ज़्यादा टॉपिक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। आप पढ़ाई के साथ साथ टॉपिक के भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, सेक्शन वाइज भी दे सकते हो, ओवरऑल भी दे सकते हो, प्रीलिम्स और मेंस सबके दे सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक ही लिंक है, आप अपने आपको रजिस्टर करिए, फ्री में भी मॉक टेस्ट दीजिए, और आपको अच्छा लगेगा तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इस नौकरी के डिस्क्रिप्शन की। तो जो आईबीपीएस आरआरबी है, बेसिकली आरआरबी का मतलब है रीजनल रूरल बैंक। बेसिकली बहुत सारी छोटी छोटी जो बैंक्स होती हैं जो कि गांव के एरिया में, पिछड़े एरिया में काम करती हैं, उनके क्लर्क और पीओ की रिक्रूटमेंट है। आखिर जब आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ की रिक्रूटमेंट लेती ही है आईबीपीएस, तो अलग से आरआरबी की क्यों लेती है? इसीलिए लेती है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पिछड़े इलाकों के लिए ही है ये नौकरी। तो जितने भी आपके आईपीएस क्लर्क और पीओ होते हैं, उससे इस नौकरी को हल्का सा लोग नीचे मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर वो लाइफस्टाइल नहीं मिलती है जो नॉर्मल आईबीपीएस वालों को मिलती है। ठीक है, लेकिन सैलरी एकदम सेम है, हर चीज़ सेम है। और अगर आपका गांव है, आपको गांव में रहना पसंद है, आप गांव के हो और आपको लगता है मेरे गांव में मुझे पोस्टिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ये है वो नौकरी जिसके अंदर आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक ठाक मार्क्स आए तो आप अपने पसंद की भी बैंक में आपको नौकरी यहाँ पे मिलने का चांस है। ठीक है, तो 43 टोटल बैंक है पूरे के पूरे देश में जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में बटे हुए हैं। यहाँ पर आपको चुनना पड़ेगा कि आप कौन से राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो कि यहाँ पे उस भाषा के हिसाब से अप्लाई आपको करना है। तो इसको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेंगे अच्छे से डिटेल में। अभी हम बात करते हैं डेट्स की। सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, और 7 जून 2022 से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कब तक? 27 जून 2022 तक। उसके बाद जो आपका कॉल लेटर है इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, वो जुलाई 2022 में आ जाएगा। और इसकी जो ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट है, इन दोनों के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। इन दोनों का जो प्रीलिम्स का डेट है वो है 7, 13, 14, 20 एंड 21 अगस्त। काफी ठीक ठाक टाइम मिल रहा है आपको तैयारी करने के लिए। इसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है उसका जो आपका डेट है 24 सितंबर। सिंगल एग्जामिनेशन वालों का भी डेट सितंबर में ही है। इसके अलावा जो ऑफिस असिस्टेंट है उनका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो आपका अक्टूबर में होने वाला है। फाइनल रिजल्ट आपका जनवरी 2023 तक आएगा। ठीक है, ये हो गई डेट्स की बात। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी,
EWS के लिए 850 रुपये, 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। फीमेल के लिए यहाँ पे कोई अलग से कंसेशन नहीं दिया गया है। तो ये हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम बात करते हैं पोस्ट की कि आखिर कितने पोस्ट हैं, कहाँ कैसा क्या सीन है। देखिए टोटल यहाँ पे 4 तरीके की आपको नौकरियाँ मिल रही हैं। सबसे पहला है ऑफिस असिस्टेंट, सबसे लोअर लेवल की नौकरी है जिसको हम क्लर्क बोलते हैं। उसके बाद है ऑफिसर स्केल 1 जिसको हम बैंक PO बोलते हैं। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2, जैसे स्केल 1 2 3 बढ़ता रहता है ना, ये लेवल ऑफ भी नौकरी बढ़ती रहती है, वो हायर लेवल पे आप चले जाते हो, ठीक है। तो ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3, तो ये 4 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। 4 में से आप कितनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? 4 में से एक आप कलर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और तीनों ऑफिसर में से किसी एक ऑफिसर का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म आपको 2 बार भरना पड़ेगा, 2 बार फीस देनी पड़ेगी, तब जाकर के आप ये 2 फॉर्म भर पाओगे। तो जो लोग जनरल वगैरह के हैं 850 रुपये सोच के भरे, क्योंकि पैसे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे आपको। तो कलर का एक बार फॉर्म भर सकते हो, एक बार इन तीनों का भर सकते हो। एक बार अब हम पोस्ट के अंदर ना सीट्स देख लेते हैं, तो चारों पोस्ट के अंदर कितने कितने वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट का मल्टीपर्पस 4483, ऑफिसर स्केल 1 2 6 7 6, स्केल 2 के अंदर काफी अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंटल, मतलब बेसिकली SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली नौकरियां हैं। तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है 12 पोस्ट, मार्केटिंग 6, ट्रेजर मैनेजर 10, लॉ 18, CA 19 और IT 57। ऑफिसर स्केल 2 का जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है ये आपका कोई भी अप्लाई कर सकता है, 745 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 3 में 80 पोस्ट है। तो टोटल 8106 पोस्ट है। ये नंबर हो सकता है मिस हो गया हो मेरे से, तो ऊपर नीचे हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं आने वाला है। और हाँ, ये जैसे आपका समय आगे बढ़ेगा ना और भी बैंक अपने पोस्ट बताएंगे, तो ये 8000 से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 9 10 12,000 होना तो इसका नॉर्मल बात है। तो पोस्ट आपका लगभग आप लेके चलिए 10,000 के आसपास तो, या 12,000 के आसपास तो है यहाँ पे। तो ये हो गई पोस्ट की बात। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि आखिर कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की बात करें तो चारों पोस्ट के लिए अलग अलग एज की रिक्वायरमेंट है। ऑफिस असिस्टेंट में 18 से 28 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी 18 से 28। ऑफिसर स्केल 1 में 18 से 30 है। सीनियर मैनेजर यानी ऑफिसर स्केल 3 के अंदर आपका 21 से 40 है। और ऑफिसर स्केल 2 में यानी अदर्स पोस्ट के अंदर 21 से 32 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2-2 साल के हिसाब से यहाँ पे बढ़ाया गया है एज, ठीक है। हर एक रैंक के जैसे ऊपर होगा, बस 3 का सीधा 40 साल कर दिया गया है। 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क का और PO का, दोनों का एक साथ, क्योंकि दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन एकदम सिमिलर है यहाँ पे। तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है। 33 आया हो चाहे 93 आया हो, आप अप्लाई कर सकते हो दोनों ही पोस्ट के लिए, यानी क्लर्क और PO के लिए। ऑफिसर स्केल 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 को ही PO कहा जाता है। तो इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर आपको दिखेगा 2 पॉइंट जरूर, कि एक सबसे पहला पॉइंट दिखेगा कि जो आपके लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये सारे की सारी पोस्ट के अंदर ही आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके बारे में आप थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। और इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज का होना चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज तो होना ही चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, कोई एक्स्ट्रा डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, जो बैंक क्लर्क है उसके अंदर तो इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ। बैंक PO वाले के अंदर डिजायरेबल डिग्रीज लिखी हुई है कि आपने लॉ किया हो, अकाउंटेंसी के अंदर डिग्री हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आपके प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस तो तब देंगे ना जब आप प्रीलिम्स और मेंस पास करोगे। तो प्रीलिम्स और मेंस पास ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से आगे प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, बहुत माइनर आपको फर्क पड़ने वाला, वो भी इंटरव्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी कलर के अंदर तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा कलर के अंदर, तो इसीलिए वहाँ पे आपको दिया भी नहीं है। PO के अंदर ही आपका इंटरव्यू है, तो वहां पर आपको मतलब आपके बराबर मार्क्स आएंगे ना किसी दूसरे स्टूडेंट के, और किसी के पास अच्छी डिग्री होगी तो उसको ले लेंगे, वरना ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि उन्हीं डिग्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिग्री के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको बता दो करेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए। इसके अलावा आपको बता दो फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोनों ही पोस्ट के लिए, जिसकी डिग्री हाथ में हो, जिसका मार्क्स, डिग्री हाथ में मतलब कि मार्क्स आपका आउट हो चुका हो, रिजल्ट आ चुका हो, चारों के चारों आपका ईयर का या 3 ईयर का या 6 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर जो भी हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका हो,
तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने बीए, बीटेक, बीकॉम, एमबीबीएस, सीए कुछ भी किया है आप अप्लाई कर सकते हो और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया दोनों पोस्ट की बात। अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी पोस्ट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं ऑफिसर स्केल 2 के अंदर। ऑफिसर स्केल 2 के अंदर 5-6 नौकरियां अलग अलग तरीके की। तो जो इसके अंदर सबसे बड़ी नौकरी है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल बैंकिंग ऑफिसर। जनरल बैंकिंग ऑफिसर सबसे बड़ी नौकरी है इन सारे पोस्ट के अंदर, ऑफिसर स्केल 2 की। तो उसके अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कोई भी ग्रेजुएट जिसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आया हो वो अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, बीए, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हो आपने, आप अप्लाई कर सकते हो। जो फाइनल ईयर के अंदर है वो नहीं कर सकते, जो पास है वही कर सकते हैं। चारों पोस्ट की आपको बात बता रहा हूँ, फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। 2 साल आपका किसी बैंक के अंदर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे DHFL वगैरह, वहां पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के लिए। चूंकि हायर लेवल की पोस्ट है, आप पीओ बनने के बाद 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप स्केल 2 के ऑफिसर बनते हो, ऐसे नहीं बनते हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहा है। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और 2 साल का एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक जो फील्ड वाले हैं उनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑफिसर स्केल 2 IT की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जिसके पास भी ग्रेजुएशन डिग्री है, किसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, कम्युनिकेशन में, IT के अंदर, इसमें बीटेक भी अप्लाई कर सकता है और उसके अंदर उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो अप्लाई आप कर सकते हो। डिजायरेबल में आपका लिखा है ASP, PHP, C++, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें इसको भूल जाओ। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए बस एज IT ऑफिसर, या फिर कोई भी आप IT का काम ही कर रहे हो, ये नहीं कि IT की डिग्री लेके आपने बैंकिंग काम कर दिया तो यहाँ पे नहीं लेंगे। 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके अंदर बस आप CA हो, फाइनल के दोनों ग्रुप निकल चुके हैं, अप्लाई कर सकते हो और पोस्ट CA आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफिसर, लॉ आपने किया है 50% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे 2 साल आपको या तो एज एडवोकेट काम होना चाहिए, एडवोकेट नहीं है तो आपको 2 साल का एज लॉ ऑफिसर किसी बैंक के अंदर या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए, तो अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद है ट्रेजर मैनेजमेंट का। इसके अंदर कोई भी CA या फिर MBA फाइनेंस अप्लाई कर सकता है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग वाले के अंदर कोई भी MBA मार्केटिंग अप्लाई कर सकता है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर आपका बैचलर डिग्री चाहिए, एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए बेसिकली। इसके अंदर एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, फॉरेस्ट्री हो, इसके अंदर आपकी डिग्री है और उसके अंदर 50% मार्क्स आपके हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑफिसर स्केल 3 के अंदर, जो कि सीनियर मैनेजर लेवल की नौकरी है। इसके अंदर देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हों। प्रेफरेंस दिया जाएगा किसको भी जिसके पास डिप्लोमा होगा बैंकिंग फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग, ठीक है। इसके अंदर हालांकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। चलिए पहले एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बाद आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी बैंक में एज एन ऑफिसर का, ठीक है। तो ही आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर ये वाले जो आपका स्केल 3 है, यहाँ पर जो आपकी डिग्री स्पेशल मांग रहा है ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन है। इंटरव्यू में जाओगे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का अंतर आ सकता है, अच्छे डिग्री वाले को अच्छे मार्क्स दे सकते हैं लोग। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आई होप आपको सारा डाउट इसको रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। देखिए 4 तरीके की नौकरियां हैं। सबसे पहले जो हमारी ऑफिसर स्केल 1 और आपको ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क और पीओ की नौकरी, इनका पैटर्न एक जैसा है और अगली 2 का पैटर्न एक जैसा है। तो सबसे पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका होगा और मेंस एग्जामिनेशन भी होगा। अगली 2 जो पोस्ट है उसके अंदर आपका मेंस नहीं है, एक ही एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे अच्छी बात मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो की, हिंदी वाले और या फिर रीजनल लैंग्वेज वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पे। और एग्जामिनेशन पैटर्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न। तो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। उसके अंदर आपके 2 पेपर होंगे, रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट का, ठीक है। तो आपके 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स सॉल्व करने के मिला आपको 45 मिनट। और ये बस क्वालिफाइंग है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कोई इसके अंदर और ज्यादा नाटक नहीं है कि आपका मेरिट बनेगा इसके थ्रू, बस पास करना है मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। और आपने देखा ही इसके अंदर कोई इंग्लिश का पेपर ले ही नहीं रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम मेंस का पैटर्न देख लेते हैं। मेंस के पैटर्न की बात करें तो टोटल यहाँ पे आपके होंगे 5 पेपर। 5 पेपर एक्चुअली नहीं होंगे, 4 ही पेपर होंगे, लेकिन 5 दिख रहे होंगे आपको। एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग का पेपर होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपका इंग्लिश यहाँ दिख रहा होगा, अभी आपका डाउट क्लियर करता हूँ। उसके नीचे हिंदी भी दिख रहा होगा, उसको अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट वाले की बात कर लेते हैं 5th नंबर पे, जो कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये आपका सेम पैटर्न है मेंस का, आपका ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ क्लर्क दोनों का ही आपका ये सेम पैटर्न है।
अब इसके अंदर 4A 4B में इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक लैंग्वेज का तो आपको पेपर देना पड़ेगा ना, तो या तो आप इंग्लिश दे लीजिए या तो हिंदी दे लीजिए, और इंग्लिश और हिंदी में से कुछ भी नहीं देना है तो आप अपना रीजनल लैंग्वेज का पेपर दे लीजिए। मैं आपको बताऊंगा अभी लैंग्वेज कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे क्या सीन है, यहीं पर आपको बताने वाला हूं मैं। आपको समझ में आया कि आप 3 ऑप्शन है, या तो इंग्लिश दे लीजिए या तो हिंदी दे लीजिए, नहीं तो आपका रीजनल लैंग्वेज का दे लीजिए। कोई तो इसमें से आपका अच्छा होगा ही, है ना। तो आप बहुत सिंपल तरीके से लैंग्वेज का पार्ट यहाँ पे पास कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ पे 4 पेपर हुए, चारों के अंदर आपके 40-40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग 50 मार्क्स का होगा, कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का होगा, इंग्लिश वाला जो है आपका सेक्शन है या फिर हिंदी कुछ भी आप पेपर दोगे वो 40 मार्क्स का होगा, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट आपका 50 मार्क्स का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। और ये पैटर्न आपके क्लर्क और पीओ दोनों में ही सेम है। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। चलिए एक बार आपको मैं लैंग्वेज बता देता हूँ, लैंग्वेज पे डाउट आएगा काफी, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन कौन से राज्य में किस हिसाब से लैंग्वेज का सीन है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल यहाँ पे 28 अलग अलग राज्य के हिसाब से सीन बनाए हुए हैं। तो आप देखो, आंध्र प्रदेश में जैसे हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में दे सकते हो, अरुणाचल के अंदर हिंदी इंग्लिश दे सकते हो, आसाम में हिंदी इंग्लिश और आसामी दे सकते हो, बिहार में इंग्लिश और हिंदी दे सकते हो। वैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो अलग अलग जगह के हिसाब से यहाँ पे चीजें दी गई हैं। तो आप किसी भी राज्य के हो, हिंदी और इंग्लिश तो आपका ऑप्शन है ही है, इनमें से एक दे ही सकते हो। अदर अगर आपको है तो स्क्रीन पे मैं दिखा चुका हूं, आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा चुका हूं। 28 के 28 आपके जो स्टेट्स हैं उसके अंदर आप देख सकते हो कौन से स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज आपके अलाउड है। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पैटर्न, और यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम आ जाते हैं ऑफिसर स्केल 2 और 3 की बात कर लेते हैं। ऑफिसर स्केल 2 की सबसे पहले बात करते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर की। एक ही पेपर आपका होने वाला है, देखते हैं क्या चीज का होगा। तो आपका जो एक पेपर यहाँ पे होगा वो होगा आपका सबसे पहले रीजनिंग का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर का होगा उसके बाद 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश हिंदी या फिर आपका कोई एक भाषा जो आपका लैंग्वेज होगा लोकल, उसमें आप दे सकते हो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद आपका क्वांट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का होगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के मिलेगा आपको 2 घंटे। तो आपको समझ में आया, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। सारे के सारे जितने भी मैंने आपको पेपर बताए हैं और बताने वाला हूँ, सब में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आपको ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर का देख लेते हैं, जिसके अंदर जैसे सीए था, आपका एमबीए मार्केटिंग था, तो उनके आपको पैटर्न बताता हूँ। तो उसके अंदर भी लगभग सेम ही है। देखते हैं सबसे पहले प्रोफेशनल लैंग्वेज, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ये आपका एक एक्स्ट्रा पेपर होगा। उसके अलावा बाकी सब कुछ जो मैंने आपको ऊपर बताया सब वैसा का वैसा ही है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और ऑफिसर स्किल 3 का भी सब कुछ सेम है जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये पैटर्न तीनों का बस सेम है। स्पेशलिस्ट वालों के लिए 40 मार्क्स का अलग है, और ऑफिसर स्किल 3 और ऑफिसर स्किल 2 का जो जनरल हमारा है, ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर की नौकरियां हैं दोनों, तो दोनों का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। आई थिंक आपको समझ में आया होगा सारा का सारा एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। तो ये हो गई रिटर्न पैटर्न की बात। जो भी इंसान इस सारा का सारा रिटर्न प्रोसेस से गुजर के पास हो जाएगा, अगर वो क्लर्क होगा तो उसकी नौकरी डायरेक्ट लगेगी, यानी मेरिट लिस्ट में जाएगा। अगर वो ऑफिसर स्केल 1, 2 या 3 में से कोई एक होगा तो उसके बाद होगा उसका इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो उस इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पर आपका डिग्री वगैरह देखेंगे, नॉलेज देखेंगे, और उसके बाद वहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा डिस्कशन एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर, कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। यहाँ पर सिंगल बुक्स के बारे में बहुत स्टूडेंट बोलते हैं, बहुत सारी अलग अलग किताबों के बारे में बोलते हैं, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले सिंगल बुक की बात कर लेते हैं। अगर आपका टाइम कम है, अभी नए नए तैयारी कर रहे हो, पता भी नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ एक सिंगल बुक आप ले लो। काफ़ी मोटी किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की आप परचेस कर सकते हो। उसके अंदर आपका प्रैक्टिस सेट भी थोड़ा सा दिया हुआ है, एरर भी कम है, काफ़ी अच्छी किताब मुझे लग रही है वो, तो आप उसको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। और जो मैं आपको गाइड बता रहा हूँ, बुक बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क और पीओ के लिए है, स्किल 1 के लिए है एक किताब। अगर आप स्किल 2 या स्किल 3 की तैयारी करना चाहते हो और सिर्फ एक ही किताब से आपको पढ़ने का मन है, तो उसके लिए भी आपका दिशा पब्लिकेशन के अंदर एक बुक अवेलेबल है, बट वो एक एडिशन पुराना है, ठीक है। वो 2020 का एडिशन है, और जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो 2021 का एडिशन है। तो सिंगल बुक आप दोनों से परचेस कर सकते हो, पढ़ाई भी हो जाएगी इनसे, कोई बड़ी बात नहीं है। अंतर क्या आएगा, प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस सेट की आप अलग से किताब ले लेना एक। तो प्रैक्टिस सेट की जो किताब है उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
जिसके अंदर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो IBPS RRB के लिए। तो उसके बाद आपको कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट आप कर लेना नई वाली से, और किताब आप थोड़ी पुरानी वाली पढ़ लेना। अगर आप ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की है। और जो क्लर्क और PO के लिए अप्लाई करेंगे उनका तो लेटेस्ट ही एडिशन है, वो तो आप परचेस कर ही सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी बुक मैं आपको बता दूं जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ SBI या फिर IBPS RRB या फिर IBPS PO के तो करोगे नहीं, तीनों के करोगे, सारे के सारे पेपर एक साथ दोगे तो आपके 40 प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिए हुए हैं, किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, थोड़ी मोटी बुक है, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन उसके अंदर दिए हुए हैं बैंकिंग के अंदर जो आते हैं। तो बहुत अच्छी किताब है, आप उसको परचेज कर सकते हो, सारे के सारे बैंकिंग की तैयारी आपकी उसके थ्रू हो जाएगी। मैं यहाँ फोटो भी डिस्प्ले कर दूंगा आपको स्क्रीन पे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 40 प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली किताब की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उन बंदों के ऊपर जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या कई बार फेल हुए हैं, उनको लगता है कि भाई मेरे को अच्छी बुक चाहिए ही चाहिए, ऐसे में छोड़ नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करें तो एस चांद पब्लिकेशन की आती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, बहुत अच्छी किताब है, आंख बंद करके परचेस कर लो। अब वहां जाते हैं सेकंड बुक के ऊपर। सेकंड बुक है हमारा इंग्लिश के रिलेटेड, जो लोग इंग्लिश के लिए पेपर देंगे उसके लिए बता रहा हूँ। एसेंशियल इंग्लिश की किताब आती है, बहुत अच्छी बुक है, मुझे काफ़ी पसंद है, आप उसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। योगी इंग्लिश की बात। अब वहाँ जाते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, जो कि बैंकिंग अवेयरनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है, मेंस के अंदर आपका आने वाला है, सिंगल वाले जो आपके एग्जामिनेशन है उसके अंदर प्रॉपर एग्जामिनेशन है बैंकिंग अवेयरनेस का। तो बैंकिंग अवेयरनेस की दिशा पब्लिकेशन की किताब काफ़ी अच्छी है, ये है बैंकिंग अवेयरनेस की किताब, देख सकते हो, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक किताब है, मैंने इसको ऑर्डर किया है तो ये लेटेस्ट है। इसके अलावा पुरानी वाली जो इसकी किताब है वो मेरे पास थी तो वो काफ़ी ठीक ठाक थी, और ये किताब थोड़ा सा इंप्रूव और कर दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी वाली किताब है ना, रेड और ब्लैक वाली, तो नई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम उससे भी चल जाएगा। बट अगर आपके पास नहीं है ना तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, काफ़ी अच्छी किताब है ये। बैंकिंग के अवेयरनेस की जितने भी आपके नॉलेज है सारे के सारे इसके अंदर आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट बुक पे हम आ जाते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर के अंदर आपके जनरल कंप्यूटर की किताब आती है, आप उसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट के ऊपर बात करें तो अगर आप SSC और रेलवे की तरफ भी हो थोड़े से, उसकी भी तैयारी करते हो तो आपके फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक किताब है राजेश वर्मा की, बहुत अच्छी किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की, आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है, साथ में CDS की तैयारी करनी है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन जिसमें क्वांट आता हो अच्छे से, उसकी भी तैयारी करनी है, SSC के साथ हर चीज़ की हो जाएगी, तो आप एसेंशियल क्वांट की किताब परचेस कर लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, मुझे वो काफ़ी पसंद है। आई थिंक किताबों के बारे में हमने कर लिया बात, इतना ही डिस्कशन था। हाँ, करंट अफेयर्स का आप पूछोगे तो क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आप परचेस कर सकते हो, लास्ट 2 से 3 एडिशन आप परचेस कर लेना, दिशा पब्लिकेशन की आती है। वो नहीं करने का मन है तो आप बैंकिंग क्रॉनिकल्स की मैगजीन आती है, 6 महीने का एडिशन उठा लेना। आपका बैंकिंग स्पेशल एक आता है 6 मंथ का, वो आप उठा सकते हो, इतनी मोटी किताब है। और आपका प्रतियोगिता दर्पण का भी आता है 6 महीने का, आप वो भी परचेस कर सकते हो, काम आपका चल जाएगा। नहीं मिलेगा अगर आपको तो आप क्वार्टरली करंट अफेयर्स ले लेना, वो तो आखिर बेस्ट है ही, 2-3 आप बुक उठा लेना, उसको आपका काम चल जाएगा। पतली पतली किताब होती है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं होती है। तो ये हमने कर ली बात बुक की। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक है सैलोजम, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज टेस्ट, नंबर्स, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, सेंटेंस एंड असम्पशन, फिगर सीरीज, असर्शन एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्शन, कोर्सेस, फिगर सीरीज टेस्ट और मिसलेनियस टेस्ट। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में है आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद LCM, LCF, डेसिमल फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, केस स्टडीज, चार्ट एंड ग्राफ्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश पे। जो लोग इंग्लिश का देंगे उनके लिए है। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका उसके अंदर स्पॉटिंग एरर, उसके बाद कॉमन स्पेलिंग वर्ड्स, जंबल वर्ड्स, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, जंबल अप सेंटेंसेस, आइडम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम हिंदी पे आते हैं। हिंदी के अंदर आपका होगा व्याकरण, उसके बाद आपका होगा फिल इन द ब्लैंक्स, मिस्टेक्स और पैराग्राफ। ठीक है, अब हम आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के अंदर होगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर एब्रीवेशंस, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल, शॉर्टकट्स, नेटवर्किंग, बेसिक कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, MS ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, डाटाबेस, सिक्योरिटी टूल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, वायरस एंड
हैकिंग। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का सिलेबस, आपको बताया था जो बुक, सब कुछ उसके अंदर कवर्ड होगा। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले टॉपिक है करंट अफेयर्स, उसके बाद सोशल फंक्शन ऑफ बैंक, कंट्रीज, करेंसीज, यूएनओ, इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमी, मार्केट, बैंकिंग टर्म्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आरबीआई, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फाइनेंस, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीकल्चर, रेपो एंड रिजर्व रेपो रेट, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग और करेंसी सबसे हॉट टॉपिक होते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लेना, बाकी और कुछ की जरूरत नहीं है। कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक उठाओगे ना, उसके अंदर आपका मॉनेटरी करके एक चैप्टर होगा, उसको पढ़ लेना, उसके अंदर दोनों आपके कवर्ड होंगे। और इकोनॉमिक्स की बुक मतलब बीकॉम वाले फर्स्ट ईयर की, या कोई इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहा होगा फर्स्ट ईयर की, उसकी किताब उठा लेना, काम चल जाएगा। तो ये हो गया सिलेबस। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के। कट ऑफ की बात करें तो स्टेट वाइज कट ऑफ इसके अंदर निकलने वाला है, ऐसा नहीं कि एक ओवरऑल कट ऑफ होगा, स्टेट वाइज लोग अप्लाई करेंगे अपने अपने भाषा के हिसाब से, तो स्टेट वाइज कट ऑफ भी निकलने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे आंध्र प्रदेश का जनरल का कट ऑफ 52.5 था, और आप देख सकते हो आसाम का 45.75 था, बिहार का 56.25 था। ऐसे आप नीचे देखते रहोगे, कट ऑफ बढ़ते जाएंगे, कम होते जाएंगे। पंजाब का 60.25 कट ऑफ था, काफी ज्यादा है। राजस्थान का आपका 60.75, उत्तराखंड का 60.75 कट ऑफ था, जो कि काफी ज्यादा कट ऑफ है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लर्क और पीओ का। अब बात करें ऑफिसर स्किल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर की, तो 70 कट ऑफ जाता है। स्किल 3 वाले का भी 70 तक कट ऑफ जाता है, काफी ज्यादा कट ऑफ है ये। इसके अलावा जो आपके स्पेशल वाले जो कैटेगरी थी ना स्किल 2 के अंदर, मैं आपका जीबीओ को बता रहा था, जनरल बैंकिंग ऑफिसर का, जितने भी स्पेशल वाले थे ना उसके अंदर कट ऑफ बहुत कम जाता है। अगर आपके पास स्पेशल डिग्री होगी ना, आप अप्लाई करना लॉ वॉ में, मतलब ऐसे 30, 35, 40 ऐसे कट ऑफ जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। तो आप डेफिनेटली उन पोस्ट को अप्लाई करना अगर आपके पास क्वालिफिकेशन उनका होगा तो। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं बता दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।